हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मेरी तरफ से आप लोगों को ग्रीटिंग्स। और बताओ कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे आपको मिलता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन। जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको यूट्यूब पे वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए, और बेहतरीन पसंदीदा वीडियोस लेके आते हैं, आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सिखा के जाते हैं। तो वीडियोस को देखा करो, अच्छा लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज मैं लेके आया हूँ क्या, 13 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम रिव्यू। बच्चों का पेपर हो चुका है। बच्चे परेशान तो नहीं कहेंगे कि परेशान हैं। बच्चे मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा कर रहे हैं, बट मैथ्स में वही बात है, सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं कि मैथ्स में सर कैलकुलेशन अच्छी खासी आ रही है। कैलकुलेशन से थोड़ा सा हम परेशान हो जाते हैं, बट परेशान नहीं होना बेटा। कैलकुलेशन तो मैंने बताया ना, बहुत सारी ट्रिक्स बता रखी है कैलकुलेशन में, आपको कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक बता रखी है, शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है, तो वो किया करो। रीजनिंग में क्या बता रखा है, रीजनिंग में पी वाई क्यूज़, मैथ में भी पी वाई क्यूज़ करना है। पी वाई क्यूज़ की सीरीज़ मैथ्स की चल रही है, और ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस जो है वो मैथ्स की यूट्यूब चैनल पे, ब्रेनीपीडिया स्किल की यूट्यूब चैनल पे हैं। आप पी वाई क्यूज़ जाके देखो, वैसे ही क्वेश्चन, वैसे बिल्कुल, बस डिजिट चेंज है। बाकी टीसीएस के पैटर्न पे सारी पी वाई क्यूज़ मैंने उठा के एकदम सेलेक्टिव टॉपिक, सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो एक बार जाके जरूर उन्हें देखो, ठीक है। बाकी आप जिसका बेसब्री से इंतजार करते हो कि सर जीएस में क्वेश्चन कैसा आया होगा, तो बेटा जीएस ही मैं क्वेश्चन, जो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो बच्चों के द्वारा भेजे जाते हैं हमारे पास, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। और चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन क्या आया था। जैसे क्वेश्चन एक फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था 24 जनवरी को लेके, अभी भी यही आया है। 24 जनवरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था, एक दो चीज़ें हुई थी इंडिया में। पहले वो इंटरनेशनल पूछा था, और ये पूछा है इंडिया में 24 जनवरी को भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बेटा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का, तो जो भी ऑप्शन में होगा आपने लगा दिया होगा 100%। 24 जनवरी को क्या हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। 24 जनवरी को ही 1966 को इंदिरा गांधी ने क्या लिया था, इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी, ठीक है, पीएम की शपथ ली थी। इसीलिए ये नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हम चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या भेजा है बच्चे ने, वो हम जरूर देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैंने तुम्हें बता ही दिया। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक है। और इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से, तो बेटा ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस ये पूछा था, ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से पूछा था कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो कंप्यूटर को डाटा या कमांड देते हैं, वो इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करके उपयोगकर्ता को दिखाते हैं या सुनाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखता हूं भाई, क्वेश्चन और आया है कि फरवरी में, ठीक है, 2025 में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में 5 चीते लाए गए थे, लेपर्ड लाए गए थे। लेपर्ड कहाँ, 5 लेपर्ड कहाँ लाए गए थे, तो भाई कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में ये 5 चीते लाए गए थे, ठीक है। और कहाँ से लाए गए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं आ जाएगा नाम्बिया से, नाम्बिया से ये चीते लाए गए थे, लेपर्ड कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है बेटा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है,
मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड जो लॉ है वो कौन बनाता है? ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्ट है 2002 में बनाया गया था। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था और ये लॉ जो है वो बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या था और देखते हैं, कोई क्वेश्चन बच्चे ने भेजा हो तो क्वेश्चन एक और भेजा है बच्चे ने, बोला है कि वेयर वॉज यूनेस्को 2024 में एनजीओज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है? एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनेस्को की 2024 याद रखना। कहाँ हुई है, सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेटा ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में पेरिस में हुआ था, जो 17 से 19 दिसंबर 2024 को हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। इससे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद कुछ क्या पूछा है एक बार और देखते हैं, बच्चे ने क्या भेजा है। एक मिनट, और देखते हैं क्या भेजा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन नगर क्षेत्रों के, मतलब अर्बन क्षेत्रों में की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, उन्हें मिलियन प्लस नगर समूह, मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशंस के रूप में पहचाना गया? चंडीगढ़, लखनऊ, कन्नौज या देहरादून? ठीक है, मतलब इससे क्वेश्चन था कि मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? समूह। एग्लोमरेशन का मतलब होता है समूह। ठीक है, 10 मिलियन, मतलब मिलियन प्लस जिनकी क्या है, आबादी है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, जयपुर आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये सारे हैं। जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे। जैसे ऑप्शन में था चंडीगढ़, लखनऊ, कन्नौज या देहरादून। तो भाई चंडीगढ़ नहीं है, लखनऊ नहीं है, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, जयपुर, ये आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी में ना लखनऊ आंसर है, कि लखनऊ को शामिल किया गया इसमें। लखनऊ आंसर था। ठीक है बेटा, लखनऊ आंसर था। चलो भाई आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2025 में, क्वेश्चन है जैन 2025 में किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो ये सबको पता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके ऊपर क्या माना जाता है? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इनकी, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ठीक है,
और देखते हैं क्वेश्चन। ये पूछा है भाई क्वेश्चन कि मुगलों की निजी इमारत को क्या कहा जाता था? जो पर्सनल मॉन्यूमेंट है मुगलों का, उसको क्या कहा जाता था? दीवाने खास। दीवाने खास, इससे क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या आया है। अच्छा, झूम कल्टीवेशन से क्वेश्चन है। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन किस राज्य से संबंधित है? तो भाई ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत होती है ये खेती, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। और ऑप्शन में क्या होना चाहिए? ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होने चाहिए, जैसे असम, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये शामिल है। और क्वेश्चन क्या भेजा है बच्चे ने वो देख लेते हैं बेटा। भाई ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको भी बता देता हूं मैं। ये है कि 2011 की जो सेंसस हुई थी, ठीक है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो भाई इसका आंसर था विट्रा। विट्रा की जनसंख्या सबसे कम थी, 271 व्यक्ति ही हैं उस जिले में। अब क्वेश्चन एक और आया है कि गुप्ता जो वंश था, गुप्त वंश डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी के बाद जो कूट आए थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो भाई वो दक्कन के क्षेत्र पे, दक्षिण भारत पे इन्होंने कहाँ पे शासन किया था? साउथ इंडिया पे, दक्कन के क्षेत्र पे राज किया था इन्होंने। और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत, जो कर्नाटका में है। कैपिटल मान्यखेत, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये भेजा है। अच्छा, अब देखो स्कोर भी पूछ रहा है, कह रहा है 2025 में के मानव जो एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एच डी आई में जो इंडिया है वो तो 130th पोजीशन पे है, लेकिन उसका स्कोर पूछा है। स्कोर क्या रहा इंडिया का? तो भाई 0.685 ये स्कोर था, इसलिए तो इतना पीछे था। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, जो डांसिंग गर्ल है जो मोहन जोदड़ो में मिली थी, मोहन जोदाड़ो में डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था, गर्ल स्टैचू, है ना, किस धातु की बनी हुई थी? तो भाई ये जो स्टैचू है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, ब्रॉन्ज इसका आंसर था। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन जो है। हाँ, क्वेश्चन और क्या आया है? एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। तो अगला क्वेश्चन जो आया है, एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई कीबोर्ड का किया जाता है, ये सबको पता ही है। कीबोर्ड से ही तो हम क्या करते हैं बेटा? लिखते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में टाइप करने के लिए, टाइप करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता है भाई? कीबोर्ड का। ये तो आसान क्वेश्चन था, बच्चे ने कर दिया होगा आराम से। तो और क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं की सलाह मान राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए मतलब बाध्य है कि नहीं है। तो ये आर्टिकल नंबर 74 का फर्स्ट पार्ट जो है के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि वो सलाह दोबारा दी जाती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा, वो अनिवार्य होगा, ठीक है। तो मानना मानना अनिवार्य ही है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन मैं देखता हूं, अगर भेजा है बच्चे ने, वो क्या भेजा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट है। तो और उसके बाद आया ग्रेट हिमालयन का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है दूसरा नाम। क्या नाम है भाई? हिमाद्री, ठीक है बेटा, हिमाद्री दूसरा नाम है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आया गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टैब का यूज, तो इसका टैब अगले मतलब इसका यूज किसके लिए किया जाता है? नेक्स्ट टैब में जाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका यूज। उसके बाद चंद्रयान से क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर थे, मतलब 2 थे, तो चंद्रयान 4 में कितने होंगे, ठीक है। तो चंद्रयान 4 से क्वेश्चन था, मतलब ये कह सकते हैं चंद्रयान 4 से क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफर मॉड्यूल था, उसके बाद लैंडर मॉड्यूल है, असेंडर मॉड्यूल है, री एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें 4 होंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 में क्या था? लैंडर और रोवर था। और LVM 3, ये याद रखना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये था, ठीक है, इससे ही भेजा गया है। और क्या क्वेश्चन है कुछ? एक मिनट देखता हूँ और कोई क्वेश्चन अगर रिपीट ना हुआ हो। एक मिनट, बच्चे ने और कुछ भेजा है क्या? हाँ, ये भेजा है, देखो, और भेजा है बेटा, और क्वेश्चन जो 19वां क्वेश्चन है, वो जो इंडियन आर्मी ने 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया? इंडियन आर्मी ने, मतलब इंडियन आर्मी डे मनाया कौन से नंबर का था 2025 में? 77th आर्मी डे मनाया था। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया? 54वीं 54th वर्षगांठ मनाई गई है। अब देखो, एक और क्वेश्चन है कि हैदराबाद के हैदराबाद निज़ाम उस्मान अली खान हैदराबाद को भारत में विलय ना करके क्या बनाना चाहते थे? तो भाई इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो भाई ये एक क्वेश्चन और है कि जो पश्चिमी वेस्ट राजस्थान में ऊंटों के साथ जो कैमल के ऊपर बैठ के और सॉन्ग गाए जाते हैं, तो कौन सा गीत गाया जाता है? उसे बोलते हैं टप्पा, ठीक है, टप्पा, बॉल टप्पा करते हैं, टप्पा।
वो टप्पा जो है वो कैमल पे बैठ के गीत गाए जाते हैं, सॉन्ग गाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद ना, इनमें से कौन सा संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है, नहीं है पूछा था। ठीक है, पार्ट 4 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्णित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, अंतरराष्ट्रीय शांति, वन वन पर्यावरण, शिक्षा से संबंधित, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देना उसमें सम्मिलित नहीं है पार्ट 4 में। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते बेटा। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं, सारे मैंने करवा दिए हैं। अगर मैथ का पूछो तो क्यूब का वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन आया था, मैथ्स का बता रहा हूँ ये। ठीक है, और जिसमें ए जो है 24 दे रखा था। 1:2:3, इनका एलसीएम 5830 है, एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था। एमपी 686 है, सीपी एमपीएससी 22% अधिक है और प्रॉफिट 7% है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपकी इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन पता चले होंगे, और आई होप कि इसी तरीके से देखो, पीवाई क्यूज़ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यूज़ करके जाओ, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सब बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, बाकी और मैंने करवा दिया है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। ब्रेनी पीडिया स्किल हमेशा आपके साथ है। यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पीवाईक्यूज हैं, आप जाके देख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार करके जाओ। और बताया मैंने, करंट अफेयर्स 2025, 2024, 25 का करो। उसके बाद कंप्यूटर जरूर करके जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के भी। करंट अफेयर्स जो भी है बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल्स जो हैं पार्ट 1, 2, 3, 4, ये सारे पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर मनी बिल वगैरह भी पढ़ लेना। ठीक है, और जो सेटिंग होती है, जो जिसमें राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठते हैं, वो सेटिंग, वो आर्टिकल भी याद करके जाना। तो ये सारी चीज़ें करके जानी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला एनालिसिस जरूर हम साथ हैं लेके आएंगे आपके लिए, और आप बस साथ बनाए रखो, देखते रहो, और अपने कमेंट भी करते रहो, बताते रहो कैसी लगी वीडियो और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।